अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज पाकिस्तान को बने हुए 75 साल 4 माह और 14 दिन हो गए हैं। क्या हमने कुछ लम्हात के लिए रुक कर ये कभी सोचा है कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था वो मकसद पूरा हो रहा है? क्या पाकिस्तान जिस मकसद के लिए मार से वजूद में आया था, क्या वो मकसद पूरा हो गया है? जो काविशों का, जो कोशिशों का, स्ट्रगल का, कुर्बानियों का सिलसिला हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहंदी से शुरू होकर हज़रत शाह वलीउल्लाह तक आया और फिर वहाँ से शुरू होकर सर सैयद अहमद ख़ान तक आया और दो कौमी नज़रिया का एक टर्म जो है वो हमने देखी। उसके बाद फिर कोशिशों का, काविशों का, कुर्बानियों का सिलसिला अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तक आया और 14 अगस्त 1947 की रात को फिर पाकिस्तान बिल आखिर मार से वजूद में आ ही गया। वो जिस मकसद के लिए सारी कुर्बानियाँ दी गई थी बरे सगीर के मुसलमानों की तरफ से, क्या वो मकसद पूरा हो रहा है? क्या वो मकसद हम अचीव करने में कामयाब हो गए हैं? क्या हमने वो आइडियल मुल्क बना दिया है कि जो एक बड़े सगीर के मुसलमानों का मकसद था, मकसद हयात था? मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा। क्या हमने वो अचीव कर लिया है? नहीं। अगर मुझसे पूछा जाए तो नहीं। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज़म और मैं समझता हूँ कि हमने वो मकसद हासिल नहीं किया। आज मैं 21 साल का हूँ और मैं जब 21 साल का हूँ, एक नौजवान हूँ, तो मैं पाकिस्तान की तारीख़ पर नज़र डालता हूँ। पाकिस्तान बनने से पहले के हालात देखता हूँ और उसके बनने के बाद के हालात देखता हूँ। क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क नज़र आता है? देखें, कुछ दिन पहले मैंने एक हमारे मुल्क के बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं, मैं बड़ी इज़्ज़त की निगाह से उनको देखता हूँ क्योंकि मैं भी सहाफ़त का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं उनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ। कुछ दिन पहले उनका मैंने एक कॉलम पढ़ा, उसमें भी मुझे वही तासुर मिला, वही उनकी जो बात थी वो मैंने वहाँ पर भी देखी। और कल परसों एक उनका इंटरव्यू आया, मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था फेसबुक के ऊपर, तो मैंने उनका इंटरव्यू सुना, तो वो अपने इंटरव्यू में भी वही कह रहे थे जो कि मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ कि 2018 में इमरान ख़ान ने हुकूमत में नहीं आना था। क्यों नहीं आना था? वो इसलिए नहीं आना था कि कुछ इदारे नहीं चाहते थे कि वो हुकूमत में आए। ठीक है, अब देखें, वो कह रहे हैं कि फ़ैसला पहले ही हो चुका था कि इमरान ख़ान हुकूमत में आएगा या शहबाज शरीफ आएगा या कौन आएगा। फ़ैसला ऑलरेडी हो चुका था। उनके कॉलम से मैंने ये तासुर लिया है और उनके वो जो उन्होंने बयान दिया है, ठीक है, वो मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है। मैं दोबारा भी कह रहा हूँ, लेकिन मैं जिस लिए कंसर्न हूँ एक नौजवान होने की हैसियत से, एक नौजवान पाकिस्तानी होने की हैसियत से, जितना कि किसी भी पॉलिटिशियन का, लीडर का या किसी सहाफ़ी का मुल्क है, उतना ही ये मेरा मुल्क है। आने वाली बागडोर तो हमने ही संभालनी है ना। ठीक है, तो उनके जो इंटरव्यू और कॉलम से मुझे तासुर मिला कि फ़ैसला तो इलेक्शन से पहले ही हो चुका था कि हुकूमत में कौन आएगा। तो ये फिर इलेक्शन का जो ढोंग रचाया जाता है या डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का जो दिखावा किया जाता है या ढोलक बजाई जाती है, दिखाया जाता है कि पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेसी कंट्री, के यहाँ पर एक डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है, निज़ाम हुकूमत है, वो यहाँ पर राइज है। तो ये फिर अवाम को धोखे में रखने के लिए कहा जाता है कि अवाम को, मैं पंजाबी में एक लफ्ज़ यूज़ करूँगा कि अवाम को फुद्दू बनाया जाता है कि जनाब इलेक्शन हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, ठीक है, लेकिन फ़ैसले तो पहले ही बंद कमरों में हो गए हैं। ये कैसा निज़ाम है? ये कैसी हुकूमत है? क्या हम वो सारी कुर्बानियों को भूल गए हैं कि जो पाकिस्तान बनने की राह में दी गई थी? क्या हम उनकी वफ़ाएँ भूल जाएँ कि जिन्होंने हमें मुल्क बना कर दे दिया कि हमारी नस्लें आने वाली जो हैं वो एक अमन से ज़िंदगी गुजार सकें, अपने फ़ैसले ख़ुद कर सकें, ठीक है, अपने लीडरान को ख़ुद चुन सकें। अफसोस कि वो वाला मुल्क हमें अभी तक नहीं मिल सका। पाकिस्तान बनने के 16 माह बाद ही इक़्तिदार की जंग में पॉलिटिशियंस, हमारे लीडर मसरूफ़ अमल हैं और आज तक मसरूफ़ अमल हैं। मसरूफ़ अमल हो गए थे और आज तक मसरूफ़ अमल हैं। किसी को कुछ नहीं लेना देना पाकिस्तान की माशत किधर जा रही है, पाकिस्तान के हालात किधर जा रहे हैं, पाकिस्तान में एजुकेशन का क्या हाल है, दुनिया किस तरफ जा रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं। नहीं,
सबको अपने इक़्तिदार की पड़ी हुई है कि किस तरह दूसरे से इक़्तिदार छीनना है, किस तरह गालम गलोच करके उसे अवाम की नज़रों में गिराना है और किस तरह इलेक्शन में कामयाब होना है। ओके, ये सियासत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान के जो आज हालात हैं इनको किसने सुधारना है? हम तो आम अवाम, आम बंदे इन पॉलिटिशियंस की तरफ देख रहे हैं ना कि पाकिस्तान के हालात को बेहतर करेंगे। तो कौन कर रहा है पाकिस्तान के हालात बेहतर? सारे तो अपने अपने इक़्तिदार की जंग में लगे हुए हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है, पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पर पहुंची हुई है, आखिरी सांसें ले रही है। लेकिन कभी पंजाब में इक़्तिदार की जंग लड़ी जा रही है, कभी वफाक में इक़्तिदार की जंग लड़ी जा रही है। किसी को कुछ लेना देना नहीं है कि हुकूमत किस तरह अवाम के मसाइल को हल करे या एक हुकूमत आ गई है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है, मैं समझता हूँ वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। कोई हुकूमत टिक के रही नहीं, कोई हुकूमत ने फैसले नहीं। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिशियन, आई एम नॉट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल लीडर इन पाकिस्तान। लेकिन मैं अभी स्टडी कैरियर में जा रहा हूँ, लेकिन अनकरीब मैं भी प्रैक्टिकल लाइफ में आने वाला हूँ। मैं भी बहैसियत पाकिस्तानी ये हक़ रखता हूँ बोलने का कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं। हक़ रखता हूँ पूछने का कि आइंदा हालात किस तरह होंगे। हक़ रखता हूँ कि अपने लिए अपना लीडर चुनूँ। लेकिन अफसोस के इलेक्शंस में अपना लीडर चुनने की बजाय हम क्या करते हैं, हम एक फ़िल्म का, एक ड्रामे का हिस्सा बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वो पहले से स्क्रिप्ट किया होता है ना सारा, कि किसने इलेक्शन जीतना है, किसने पहले इक़्तिदार में आना है, किसने बाद में आना है। बारियां लगाई हुई हैं, फैसले तो पहले ही बंद कमरों में हो जाते हैं कि कौन इक़्तिदार में आ रहा है। करप्शन रोज़े अव्वल से स्टार्ट है। पाकिस्तान जिस दिन से बना है करप्शन जा रही है। आप किसी इदारे में चले जाएं, करप्शन के बगैर काम नहीं होता। और हालात ये हैं, अफसोस की बात है कि हालात ये हैं कि हम खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि 4 पैसे दो और अपना काम करवाओ। ये हालात हैं, ये फ़लाई हुकूमत है, ये फ़लाई रियासत है। इस तरह अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है फ़लाई रियासत में। किस तरह होगा ये करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट, पाकिस्तान के हालात किस तरह। आज का जो नौजवान है, मेरे ख़्याल से जिसको मौका मिलता है, पंजाबी में कहते हैं कि जिसका चक अड़ता है वो ज़रूर जाता है बाहर, और जिसका चक नहीं अड़ता बेचारे का, वो यहाँ पर पिसता रहता है। क्यों पाकिस्तानी अपनी सरज़मीन को छोड़कर बाहर जाना चाहता है? नौजवान क्यों जाना चाहता है? ये हालात किस तरह ठीक होंगे? ये करप्शन किस तरह दूर होगी? ये किस तरह हालात बेटरमेंट की तरफ आएंगे? लेकिन उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, रात के बाद सुबह आती है, हालात बेहतर होंगे। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमें भी उम्मीद है कि हालात ठीक होंगे। कब तक ये सब कुछ चलेगा? किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। सकूत सहरा में बसने वालों, ज़रा रुतों का मिजाज समझो। अभी तो घुटन इतनी बढ़ेगी कि सांस लेना अज़ाब होगा, सांस लेना अज़ाब होगा। वास्सलाम।